जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल जो है डिटेल में डिस्कस किया था। तो आफ्टर लर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल इन डिटेल, नाउ वी आर एबल टू डिस्कस द सेंट्रोसोम एंड बेसल बॉडी। अब सेंट्रोसोम और बेसल बॉडी क्या हैं? ये सेल के अंदर दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, या आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं कि ये सेल के अंदर दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि सेंट्रियोल बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रोसोम क्या है? टू पेयर्ड सेंट्रियोल्स नियर द न्यूक्लियस। जबकि बेसल बॉडी क्या होती है? बेसल बॉडी इज अ सिंगल मॉडिफाइड सेंट्रियोल बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर नियर द न्यूक्लियस विद इन द सेल। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रोसोम। While the second structure, that is the basal body, is present beneath the plasma membrane. For example, ये plasma membrane है, तो ये एक सिंगल सेंट्रियोल है जो कि प्रेजेंट है beneath the plasma membrane, और ये जो origin point है for the cilia and the flagella. So now we will discuss both the structure, that is the centrosome and basal body in detail. Now coming to the centrosome. सेंट्रोसोम अब क्या है कि सेंट्रोसोम इज़ अ सेलुलर ऑर्गेनेल और सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट बॉन्डेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। यानी सेंट्रोसोम जो है ये वो सेलुलर ऑर्गेनेल है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं होता है। अब जो वर्ड सेंट्रोसोम है ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स सेंट्रम एंड सोमा। सेंट्रम जिसका मतलब होता है कि सेंटर, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर कि जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। सोमा मीन्स के बॉडी। अगर हम इसकी लोकेशन देखें सेल के अंदर, तो ये एक रफ डायग्राम है जिसमें कि हम सेल ड्रॉ कर रहे हैं। ये इसके विद इन द सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सेंट्रोसोम जो है वो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जो कि लोकेटेड होते हैं नियर द न्यूक्लियस। तो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर क्या है कि सेंट्रोसोम जो कंपोज होता है टू परपेंडिकुलरली अरेंज सेंट्रियोल्स सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन डेंस मैट्रिक्स, जिसको कि पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स कहते हैं, विच इज़ द डेंस मास ऑफ प्रोटीन्स। कमिंग टू द डायग्राम ऑफ द सेंट्रोसोम। अभी हमने जैसा कि पढ़ा है कि सेंट्रोसोम जो है दो सेंट्रियोल से मिलके बनता है जो कि एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर अरेंज होते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो सेंट्रियोल्स हैं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर या फिर एक राइट एंगल के ऊपर अरेंज है, और ये सराउंडेड हैं बाय इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, प्रोटीनिशियस मटेरियल। ये सारा प्रोटीनिशियस मटेरियल होता है जो कि एक तरह से माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं उनकी न्यूक्लिएशन के लिए भी काफ़ी अहम अपना रोल प्ले करता है। तो अब इसके फंक्शंस क्या हैं? अब सेंट्रोसोम के फंक्शंस क्या हैं? सेंट्रोसोम आर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। यानी कि सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं। तो इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं ये सेल डिवीज़न में। अब सेल डिवीजन में किस तरह से इन्वॉल्व हैं कि डुप्लीकेट हो जाते हैं इन द अर्ली एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल साइकिल, और फिर ये टेक पार्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। अभी डुप्लीकेशन किस तरह से होती है? डेफिनेटली हम ये सारा जो प्रोसेस है सेल साइकिल का और सारा फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये सारा हम डिटेल में उस पर डिस्कस करेंगे कि जब हम सेलुलर डिवीजन पढ़ेंगे। तभी हम ब्रीफली देख लेते हैं कि सेंट्रोसोम जो है वो किस तरह से डुप्लीकेट होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सेंट्रोसोम है, ये इसके दो सेंट्रियोल हो गए ए और बी। दोनों सेंट्रियोल जो हैं ये एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरह से जो हमारा ए सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट होगा। ये ए सेंट्रियोल जो है हमारा यहाँ मदर सेंट्रियोल है, वो डुप्लीकेट होगा और यहाँ पे एक दूसरा सेंट्रियोल बनेगा जिसको कि हम नाम दे रहे हैं सी सेंट्रियोल का, जो कि हमारा डॉटर सेंट्रियोल है। यानी कि पहले ए सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ और साथ में इसका डॉटर सेंट्रियोल बना जो कि सी सेंट्रियोल है। इसी तरह से जो बी सेंट्रियोल है, यहाँ पे मदर सेंट्रियोल है, डुप्लीकेट होगा और डी सेंट्रियोल बनेगा जो कि डॉटर सेंट्रियोल है। तो इस तरह से हमारे दोनों जो सेंट्रियोल हैं डुप्लीकेट हो गए। यहाँ पे ए के साथ जो बना है वो सी है, यानी कि ए जो है मदर सेंट्रियोल है और सी जो है डॉटर सेंट्रियोल है। इसी तरह से बी के साथ जो बना है वो डी है, यहाँ पे बी जो है हमारा मदर सेंट्रियोल है और डी जो है वो डॉटर सेंट्रियोल है। तो ये सारी डुप्लीकेशन जो होती है अर्ली एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल साइकिल में टेक प्लेस होती है। अच्छा, ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में अब किस तरह से और सेलुलर डिवीजन में किस तरह से हेल्प करते हैं कि
कि सेल डिवीज़न के बीच में एक फेज़ आता है कि जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ये इक्वेटर प्लेन होता है, यहाँ पे आके अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, दोनों जो सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हुए होते हैं तो ये दोनों सेल के अपोजिट पोल के ऊपर मूव हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारा ये एक सेंट्रियोल है, सेकंड सेंट्रियोल है, और यहाँ से जो है माइटोटिक, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर जो हैं ये अराइज होते हैं। यहाँ पे इनको नाम दिया जाता है माइटोटिक स्पिंडल का। ये फाइबर्स जो हैं ये क्रोमेटिड्स होते हैं, इनको जाकर अटैच हो जाते हैं, और इस तरह से दोनों अपोजिट पोल के जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से क्रोमेटिड्स को पुल करते हैं, और जिसके बेस पर जो एक एक कॉपी जो होती है वो दोनों पोल की तरफ मूव कर जाती है, और इस तरह से फर्दर जो है सेल डिवीजन के अंदर ये हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, दूसरा इनका फंक्शन क्या है? दे आल्सो फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल दैट कॉन्स्टिट्यूट द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल्स। हमने साइटोस्केलेटन जो है काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिसमें से वन ऑफ द कंपोनेंट आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं अराउंड ओवर द होल लेंथ ऑफ द सेल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से इस सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दोनों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जो सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट बना रहे हैं सेल के, तो बोथ जो है अराइज होते हैं फ्रॉम द सेंट्रोसोम, एंड द सेंट्रोसोम्स आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। तो एक दफ़ा ब्रीफली जो है हम सेंट्रोसोम को रिपीट कर लेते हैं कि सेंट्रोसोम जो हैं दो सेंट्रियोल से मिलके बनते हैं, जो कि एट राइट एंगल के ऊपर अरेंज है, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल के ऊपर अरेंज है, सराउंड होते हैं बाय एमॉर्फस प्रोटीनेशियस मटेरियल, जिसको कि पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है सेंट्रोसोम का? कि ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं, हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल जो होता है उसका जो फंक्शन होता है विद इन द सेल डिवीजन होता है, और सेकंड फंक्शन इनका क्या है कि दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल जो होता है उसको बनाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।